गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई वेलकम यू ऑल इन टुडे केमिस्ट्री क्लास। तो बेटा सरफेस केमिस्ट्री हम डिस्कस कर रहे हैं और इसमें हमने क्लासिफिकेशन डिस्कस की थी लास्ट टाइम कोलोइडल सॉल्यूशन की। लास्ट टाइम क्लासिफिकेशन जो की थी ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। उसके बाद हमने ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम, और नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है अब ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ डिस्पर्स फेज पार्टिकल। तो ये आपके तीन तरह के हैं, मल्टीमोलिकुलर, मैक्रोमोलिकुलर एंड एसोसिएटेड कोलॉइड्स। तो इनको डिस्कस करेंगे। अब मल्टीमोलिकुलर जो कोलॉइडल सॉल्यूशन बनेगा वो क्या होगा। देखो, मल्टी का मतलब होता है बहुत सारे, मल्टी का मतलब है मैनी, मोलिकुलर मतलब मोलिक्यूल्स या पार्टिकल्स हम कहेंगे। तो देखो, जो कोलॉइडल सॉल्यूशन होता है, कोलॉइडल सॉल्यूशन में डिस्पर्स फेज के पार्टिकल होते हैं और डिस्पर्सन मीडियम होगा। जैसे कि ये डिस्पर्स फेज के पार्टिकल हैं डीपी। तो डिस्पर्स फेज के पार्टिकल का साइज कितना होता है कि 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर, ये कोलॉइडल सॉल्यूशन में डिस्पर्स फेज के पार्टिकल का साइज होता है। अगर डिस्पर्स फेज के पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से छोटा हो तो वो तो ट्रू सॉल्यूशन में आते हैं। तो अगर क्या हो कि मैं कह रहा हूं कि जो पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स का अगर साइज लेस देन 1 नैनोमीटर हो, लेस देन 1 नैनोमीटर, तो ये कोलॉइडल सोल में नहीं आएंगे, ट्रू सॉल्यूशन में। बट अगर कोलॉइडल सोल बनाया जाए कि बहुत सारे छोटे पार्टिकल जो 1 नैनोमीटर से छोटे हैं, 1 नैनोमीटर से छोटे पार्टिकल अगर आपस में जुड़ जाएं, इकट्ठे हो जाएं और कोलॉइडल पार्टिकल की रेंज में आ जाएं, तो हम ये कहेंगे कि ये जो कोलॉइडल सोल बना है मल्टी मोलिकुलर कोलॉइडल सोल है। यानी कि अगर डिस्पर्स फेज का पार्टिकल का साइज लेस देन 1 नैनोमीटर है, और तो ये बहुत सारे जो पार्टिकल्स अंदर पड़े हुए हैं, ये पार्टिकल्स आपस में अगर इकट्ठे हो जाएं और किस रेंज में आ जाएं, कोलॉइडल रेंज में आ जाएं, यानी कि डिस्पर्स फेज का पार्टिकल 1 से 1000 नैनोमीटर की रेंज में आ जाएगा, तो जो ऐसे सोल बनेंगे बेटा वो मल्टी मोलिकुलर कोलॉइडल सोल होगा। तो कैसे डिफाइन करेंगे हम, व्हेन मल्टी मोलिकुलर कोलॉइडल सोल, व्हेन लार्ज नंबर ऑफ, लार्ज नंबर मतलब बहुत सारी, स्मॉल पार्टिकल्स having size less than 1 nanometer will come close to each other, will come close to each other and form particle in colloidal range। और पार्टिकल कोलॉइडल रेंज में आ जाए, यानी कि 1 से 1000 नैनोमीटर की रेंज में आ जाए, ऐसे जो कोलॉइडल सोल बनेंगे वो मल्टी मोलिकुलर। जैसे मैं एग्जांपल कह रहा हूं कि आपके पास एक गोल्ड का सोल है, गोल्ड सोल, कोलॉइडल सोल आपके पास है गोल्ड का। अब देखो, गोल्ड के जो एटम्स हैं, गोल्ड के एटम्स को AU से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब इस सॉल्यूशन में अगर गोल्ड के जो पार्टिकल हैं 1 नैनोमीटर से छोटे हों और वो पास पास आके एक साथ जुड़ जाए, एटम्स ऑफ गोल्ड विच इज लेस देन साइज 1 नैनोमीटर, वो पार्टिकल पास पास आके जुड़ जाए और इस रेंज में आ जाए कि 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर की रेंज में आ जाए, तो ये जो कोलॉइडल सोल होगा, मैं ये कहूँगा कि ये गोल्ड का एक सोल बना है जिसमें पार्टिकल का साइज 1 से 1000 नैनोमीटर की रेंज में आ गया। और कौन सा सोल बना है, ये मल्टी मोलिकुलर, क्योंकि बहुत सारे छोटे छोटे एटम्स गोल्ड के इकट्ठे हो गए और 1 से 1000 नैनोमीटर की रेंज में आ गए। नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे सल्फर का सोल है, सल्फर का सोल है। अब मैं कहूँ कि सल्फर के जो मॉलिक्यूल हैं S8 ऑक्टा एटॉमिक मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट करते हैं। तो बहुत सारे सल्फर के मॉलिक्यूल्स अगर इकट्ठे हो जाएं और वो अगर कोलॉइडल रेंज में आ जाते हैं, तो ये जो कोलॉइडल सोल बनेगा ये आपका मल्टी मोलिकुलर कोलॉइडल सोल बनेगा।
यानी कि जब बहुत छोटे पार्टिकल्स जिनका साइज 1 नैनोमीटर से छोटा है वो अगर आपस में ही जुड़ जाएं तो कोलोइडल सोल बनाएंगे मल्टीमोलिकुलर। और ध्यान रखना इसमें जो जुड़ने वाले पार्टिकल्स हैं या तो एटम्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं, और इनमें वंडरवाल फोर्स होगा। नेक्स्ट है मैक्रोमोलिकुलर कोलोइडल सोल। मैक्रो का मतलब होता है बड़े मॉलिक्यूल, माइक्रो होते हैं छोटे, मैक्रो होते हैं बड़े मॉलिक्यूल। तो जो बहुत बड़े मॉलिक्यूल हैं जिनका मॉलिक्यूलर मास बहुत ज़्यादा है, ऐसे मॉलिक्यूल, ज़्यादा मॉलिक्यूलर मास वाले बड़े मॉलिक्यूल, अगर आप डिस्पर्सन मीडियम में उनको मिलाओगे और डिस्पर्सन मीडियम में मिलाने के बाद वो जो बड़े साइज के पार्टिकल हैं वो अगर कोलोइडल रेंज में आ जाते हैं तो ऐसे जो सोल बनेंगे वो मैक्रोमोलिकुलर कोलोइडल सोल उनको बोला जाएगा। मैं ये कहूँगा कि कैसे डिफाइन करें। व्हेन लार्ज साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स, मतलब जो बहुत बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, हैविंग हाई मोलिकुलर मास, हैविंग हाई मोलिकुलर मास when mixed with the dispersion medium, when mixed with the dispersion medium will form colloidal soul। डिस्पर्सन मीडियम में मिलाने के बाद वो जो हाई मोलिकुलर मास के पार्टिकल हैं वो कोलोइडल सोल की रेंज में आ जाए, बड़े थे रेंज में आ गए कोलोइडल सोल। अब ये जो मैक्रोमोलिकुलर कोलोइडल सोल हैं, मैक्रोमोलिकुलर कोलोइडल सोल हैं, ये मैक्रोमोलिकुलर नेचुरल सब्सटेंस भी बना सकते हैं और मैन मेड सब्सटेंस जो हैं वो भी बना सकते हैं। जैसे एग्जांपल है सेलुलोज है, प्रोटीन है, एंजाइम्स हैं। ये जो सब्सटेंस हैं ये नेचुरल सब्सटेंस है, नेचर में पाए जाते हैं। ये सब्सटेंस जिनका मोलिकुलर मास बहुत ज़्यादा है, अगर इनको आप डिस्पर्सन मीडियम में मिला दोगे तो जो सोल बनेगा वो कोलोइडल सोल बन जाएगा और पार्टिकल का साइज 1 से 1000 नैनोमीटर की रेंज में आ जाएगा। नेचर में एग्जिस्ट करते हैं तभी ये नेचुरल है। मैन मेड भी हो सकता है कि मैक्रोमोलिकुलर कोलोइडल सोल, जैसे मैं एग्जांपल कह रहा हूँ कि नायलॉन है, नायलॉन एक पॉलीमर है जिसका मोलिकुलर मास बहुत ज़्यादा बट मैन मेड है। पॉलीइथाइलिन है, पॉलीथीन आप पढ़ते हो, सिंथेटिक रबड़ हैं। ये कुछ ऐसे सब्सटेंस हैं जो कि मैन मेड मैक्रोमोलिकुलर सब्सटेंस हैं। इनको अगर हम डिस्पर्सन मीडियम में मिलाएंगे तो जो कोलोइडल सोल बनेगा वो मैक्रोमोलिकुलर कोलोइडल सोल हो जाएगा। तीसरा इसमें है एसोसिएटेड कोलोइड्स। देखो एसोसिएटेड का मतलब होता है इकट्ठे हो जाना, और मल्टीमोलिकुलर में भी पार्टिकल इकट्ठे हुए थे, बट डिफरेंस है कुछ। देखोगे आप मल्टीमोलिकुलर कोलोइडल सोल जो बना था उसमें तो पार्टिकल्स इकट्ठे जुड़ गए थे एटम्स और मॉलिक्यूल्स के, बट जो एसोसिएटेड कोलोइड्स है, थर्ड है इसका ये पार्ट, जो इसमें ये तीसरा पोर्शन था एसोसिएटेड कोलोइड्स, ये इसको माइसेल्स भी बोलते हैं। देखो एसोसिएटेड का मतलब होता है इकट्ठे आ जाना, पार्टिकल्स का इकट्ठे हो जाना, वो एसोसिएटेड है, या एग्रीगेशन भी हम कह सकते हैं। देखो इसमें क्या होता है कि पार्टिकल्स इसमें भी इकट्ठे होते हैं, बट इसमें आयंस का क्लस्टरिंग होती है। आयंस इकट्ठे होके कोलोइडल सोल बनाते हैं, तो आयंस जब कंबाइन होके कोलोइडल सोल बनाएंगे वो तो एसोसिएटेड कोलोइड है। और अगर एटम्स या मॉलिक्यूल्स कंबाइन होके कोलोइडल सोल बनाएंगे तो वो मल्टी मॉलिक्यूलर कोलोइडल सोल है। तो मैं ये कहूँगा कि एसोसिएटेड कोलोइड सोल्स जो हैं वो क्या हैं। देखो क्या होता है कि कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिनको अगर लो कंसंट्रेशन पे रखा जाए, यानी कि जिनकी कंसंट्रेशन कम हो, कम कंसंट्रेशन पे वो सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करते हैं, और अगर कंसंट्रेशन आपने ज़्यादा रख ली फिर वो पार्टिकल्स इकट्ठे हो गए, आयंस इकट्ठे होके एसोसिएटेड कोलोइड्स बनाएंगे जिसको हम मिसल्स भी बोलते हैं। तो हम कैसे डिफाइन करेंगे, सम सब्सटेंस
at low concentration will behave as electrolyte। और इलेक्ट्रोलाइट वो सब्सटेंस होते हैं जो आयंस में टूट जाते हैं, बट एट ए हायर कंसंट्रेशन, जब उनकी कंसंट्रेशन बढ़ा दी जाए, जब कंसंट्रेशन बढ़ा दी जाए, द पार्टिकल्स एसोसिएट, या हम इसको एग्रीगेट भी कह सकते हैं, इकट्ठे हो जाना, टू फॉर्म कोलोइडल सोल, जिसको हम एसोसिएटेड कोलोइड्स बोलेंगे। और जो ये पार्टिकल्स इकट्ठे हो जाते हैं, पार्टिकल्स का इकट्ठे हो जाना, दे विल फॉर्म मिसल्स। तो यहां पे आप कह सकते हो कि व्हेन पार्टिकल्स कंबाइन दे विल फॉर्म मिसल्स बनाते हैं। यानी कि जो एसोसिएटेड कोलोइड्स है, इसी को हम मिसल्स बोल रहे हैं। नियर अबाउट 100 पार्टिकल्स जब आपस में जुड़ेंगे तो वो मिसल्स बनाएंगे। 100 हो सकते हैं, 100 से ज़्यादा पार्टिकल। अब देखो कि मैंने कहा कि कुछ सब्सटेंस लो कंसंट्रेशन पे इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करते हैं, बट जब उनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो तब वो कोलोइड बनाएंगे। अब इसका मतलब तो ये होगा कि एक ऐसी कंसंट्रेशन होगी सब्सटेंस की जिसके बाद वो कोलोइडल सोल बनाएंगे, उसको हम CMC बोलते हैं। तो कई बार बोर्ड एग्जाम में ये पूछा जाता है, CMC है क्रिटिकल माइसिल कंसंट्रेशन, मतलब ये वो कंसंट्रेशन है कि जिसके बाद मिसिल्स बनेंगे, उसको क्रिटिकल माइसिल कंसंट्रेशन बोलते हैं। और ये जो टर्म है ये इंपॉर्टेंट है। तो कैसे डिफाइन करेंगे CMC को? कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, concentration of electrolyte above which micelles are formed, above which micelles are formed, उसको CMC बोल देंगे। एक इसमें टर्म यूज होती है क्राफ्ट टेम्परेचर। क्राफ्ट टेम्परेचर क्या है कि एक ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर से ऊपर मिसिल्स बनेंगे। मैं कहूंगा कि द टेम्परेचर above which missiles are formed, जिस टेम्परेचर के ऊपर मिसिल्स बनेंगे वो क्राफ्ट टेम्परेचर है, और जिस कंसंट्रेशन से ऊपर मिसिल्स बनेंगे वो CMC है। तो मैं एक एग्जांपल लेके आपको बताता हूँ अब ये मिसिल्स कैसे बनेंगे, और एसोसिएटेड कोलोइड्स को आप समझ पाओगे कि कैसे इसमें क्लस्टरिंग होती है, ये कैसे इसमें एसोसिएशन होता है। तो इसका मैं मैकेनिज्म बताऊंगा आप, मैकेनिज्म ऑफ मिसिल्स फॉर्मेशन, मैकेनिज्म ऑफ मिसिल फॉर्मेशन। देखो क्या होता है कि जैसे मैं कह रहा हूं कि सोप है, सोप एंड डिटर्जेंट, ये जो सोप और डिटर्जेंट है ये मिसिल्स बनाते हैं, ये एसोसिएटेड कोलोइड्स बनाते हैं। अब देखो कैसे बनाएंगे। मैं कह रहा हूं कि जो सोप है, सोप क्या होती है? सोडियम और पोटेशियम साल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड, सोडियम और पोटेशियम साल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड। जैसे ये सोडियम साल्ट है, सोडियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड, ये सोप होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं कहूं कि सोडियम स्टीरेट है, सोडियम स्टीरेट ये एक सोप का फार्मूला है, C17H35 COO नेगेटिव Na+। अब इसमें जो ये C17H35 है ये R को रिप्रेजेंट करता है। तो अब देखेंगे एक बार, तो इसका मतलब ये जो फार्मूला है ये सोप का फार्मूला है, दिस इज द फार्मूला ऑफ सोप। अगर इसको मैं वाटर में डिजोल्व करता हूं, वाटर में डिजोल्व करते हैं, और अगर इसकी कंसंट्रेशन कम हो, पहले तो ये समझो कि वाटर में डिजोल्व होने के बाद क्या होगा कि ये पार्टिकल अलग अलग हो जाएंगे,
ये पार्टिकल अलग हो गया और ये Na+ इससे अलग हो जाएगा। अब ये जो पार्ट आपको दिख रहा है Na+ और ये पार्ट अलग अलग हो गए। ये जो R पार्ट है ये एक लॉन्ग फ्रेमवर्क है हाइड्रोकार्बन का, यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन का एक फ्रेमवर्क है जिसको मैं R बोल रहा हूँ, जैसे कि ये लिखा है। तो अब ये जो पार्ट बच गया इसमें भी दो पार्ट है। ये जो R पार्ट है ये हाइड्रोफोबिक है, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, फोबिक होता है रिपल्सन। तो ये पार्ट क्या करेगा, R पार्ट सोप का वाटर को रिपेल करता है, वाटर को रिपेल करता है ये। और जो ये पार्ट बच गया ये है हाइड्रोफिलिक। हाइड्रो होता है वाटर, फिलिक है अट्रैक्शन, यानी कि सोप का ये पार्ट वाटर को अट्रैक्ट करेगा, वाटर की तरफ भागेगा। और जो ये पार्ट है हाइड्रोफिलिक है, जो ये पार्ट है मैं ये कहूँगा कि ये पोलर है, और जो ये R पार्ट है ये नॉन पोलर है। तो सोप का ये R पार्ट हमेशा वाटर से दूर भागेगा, और जो ये पार्ट है हाइड्रोफिलिक ये वाटर की तरफ अट्रैक्ट होगा। अब देखो मिसल्स कैसे बनेंगे एक बार आप समझोगे। इसका मैं मैकेनिज्म आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि मैंने कहा कि जब हम सोप को वाटर में डिजोल्व करते हैं, वाटर में डिजोल्व होने के बाद सोप को आपने वाटर में डिजोल्व कर दिया, ये जैसे आपके पास सोप हुआ करते हैं, इसको जैसे ही वाटर में डिजोल्व करोगे तो मैंने अभी आपको बताया कि ये अलग हो जाएंगे। ये जो कैटायन है ये इस पार्ट से अलग हो गया Na+। अब मैंने ये कहा कि अगर ये जो सोप है इसकी कंसंट्रेशन अगर लो रहेगी, लो कंसंट्रेशन, और आपने एक कंटेनर में सोप डाल दी, आपने एक कंटेनर में सोप डाल दी, ये वाटर है, तो मैं ये कहूँगा कि वाटर में आपने सोप डाल दी, और जब कंसंट्रेशन इसकी कम है तो सिर्फ ये इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करेगा। उस दौरान मैं ये कहूँगा कि जो ये पार्ट है आपका, ये जो पार्ट, इसमें ये हाइड्रोफोबिक पार्ट है, हाइड्रोफोबिक, और ये जो पार्ट है ये हाइड्रोफिलिक है, हाइड्रोफिलिक। और इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, ये जो पार्ट है हाइड्रोकार्बन का फ्रेमवर्क, इसको टेल बोलते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन का फ्रेमवर्क है। और ये जो पार्ट है इसका हेड है जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है, जो टेल है ये हाइड्रोफोबिक है। तो जैसे ही हम सोप को वाटर में डिजोल्व करेंगे और अगर इसकी कंसंट्रेशन कम हो तो सोप के पार्टिकल सिर्फ सरफेस तक ही होंगे। सरफेस पे आप देखोगे कि जो ये हाइड्रोकार्बन का फ्रेमवर्क है ये तो वाटर से दूर रहेगा, और जो ये पार्ट है हेड वाला जो हाइड्रोफिलिक है ये वाटर के कांटेक्ट में होगा, क्योंकि वाटर भी पोलर है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो हाइड्रोकार्बन का फ्रेमवर्क है इट रिमेन्स अवे फ्रॉम वाटर, ये वाटर से दूर भागेगा, दिस पार्ट विल रिमेन अवे फ्रॉम वाटर। तो लो कंसंट्रेशन पे सरफेस के ऊपर सोप के मॉलिक्यूल कुछ ऐसे दिखाई देंगे आपको, और जैसे ही आपने कंसंट्रेशन बढ़ा दी, कंसंट्रेशन बढ़ाने के बाद ये जो सोप के मॉलिक्यूल्स आपको दिखाई दे रही है इसके अंदर चले जाएंगे। फिर क्या होगा, अंदर जाने के बाद आप देखोगे कि एक कंटेनर में आपके पास वाटर है, इसमें वाटर फिल है, तो हाई कंसंट्रेशन पे सोप के मॉलिक्यूल बल्ब के अंदर एंटर कर जाएंगे, और इसमें ये सोप के मॉलिक्यूल इकट्ठे हो जाएंगे। इकट्ठे कैसे होंगे कि जो ये पार्ट है आपके पास हाइड्रोफोबिक वाला पार्ट, क्लस्टरिंग पार्टिकल की इस तरह से होगी कि जो ये पार्ट है आपके पास हाइड्रोफोबिक, ये एक सफियर लाइक पार्टिकल बनाएंगे, सफिरिकल पार्टिकल बनाएंगे, जिसमें जो ये हाइड्रोकार्बन का फ्रेमवर्क है इट रिमेन्स टुवर्ड द सेंटर ऑफ सफियर, और जो ये आपके पास पोलर पार्ट था हाइड्रोफिलिक ये सरफेस पे होगा। तो क्लस्टरिंग कुछ इस तरह से होती है। अब आप देखोगे कि इसमें सफिरिकल शेप के कुछ मॉलिक्यूल इकट्ठे हो गए, और इकट्ठे होने के बाद ये जो पार्ट था ये हाइड्रोफोबिक है, यानी कि हाई कंसंट्रेशन पे आप देखोगे, ज़्यादा कंसंट्रेशन पे एक सफियर लाइक स्ट्रक्चर इसमें बन गई, जिसमें जो आपका ये नॉन पोलर पार्ट है, जो ये आपको लाइंस दिखाई गई हैं, इसमें ब्लू कलर की लाइंस दिखाई हैं, ये आपका हाइड्रोफोबिक पार्ट है, और जो हेड दिखा रखा है ये हाइड्रोफिलिक पार्ट है, वो तो सरफेस पे इकट्ठे हो जाएंगे,
और जो ये आपका नॉन पोलर पार्ट है जो हाइड्रोफोबिक, ये सेंटर की तरफ ओरिएंट होगा इस तरह से, और ऐसे स्फेरिकल मॉलिक्यूल बनेंगे। एंड दीज मॉलिक्यूल्स विच इज फॉर्म्ड इनसाइड द वाटर, इनको हम मिसिल्स बोलेंगे। दीज आर नोन एज मिसिल्स। और इस मिसिल्स में आप देखोगे कि सरफेस पे कौन से पार्टिकल हैं, आयंस तो दिखा रखे हैं ना, तो आयंस इकट्ठे हो गए ऐसे सरफेस पे, तो आयंस का इकट्ठा हो जाना ही मिसिल्स है, पार्टिकल्स का इकट्ठा हो जाना ही मिसिल्स है। नियर अबाउट 100 पार्टिकल्स ऐसे अगर इकट्ठे हो जाएंगे तो इसको हम क्या बोलेंगे, मिसिल्स बोलेंगे। तो लो कंसंट्रेशन पे तो सरफेस तक रहेंगे, हाई कंसंट्रेशन पे बल्क के वाटर के अंदर तक चला जाएगा, और उसमें पार्टिकल इस तरह से क्लस्टरिंग होती है। अब ये जो पार्टिकल बना ना, जैसे ये एक पार्टिकल बन गया, ये कोलोइडल रेंज में आ जाता है। कोलोइडल रेंज कितनी, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर की रेंज में आ जाएगा। तो ये था मैकेनिज्म मिसिल्स फॉर्मेशन का। अब कई बार क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि जो सोप है उसका क्लीनिंग एक्शन क्या होगा, वो भी मैं यहीं पे एक्सप्लेनिंग आपको कर देता हूँ। क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप, क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप, सोप का काम है क्लीनिंग का। अब देखो सोप कैसे क्लीन करती है। देखो मैं कह रहा हूं कि जो डस्ट है, डस्ट का जो नेचर है वो ऑयली नेचर होता है। जैसे ये कोई सरफेस है या कोई क्लॉथ है, ये आपके पास कोई कपड़ा है और इस पे लगी हुई है डस्ट, जैसे मैं कह रहा हूं कि ये डस्ट है, और मैं कह रहा हूं कि डस्ट जो है इसका नेचर ऑयली होता है। और अगर आपने सोप सॉल्यूशन बना के डस्ट में डाल दिया, कोई कपड़ा है खराब जिस पे डस्ट लगी हुई है और आपने सोप सॉल्यूशन बना के डाल दिया, सोप सॉल्यूशन में पार्टिकल्स को आप ऐसे रिप्रेजेंट करते हो, ये पार्ट हाइड्रोफोबिक है, वाटर से दूर रहेगा, ये पार्ट हाइड्रोफिलिक है। तो जो ये पार्ट है आपका हाइड्रोफोबिक सोप सॉल्यूशन का, ये तो डस्ट के अंदर तक चला जाएगा, क्योंकि हम पढ़ के आए हैं कि लाइक डिजोल लाइक, ये ऑयल भी हाइड्रोफोबिक होता है, और जो ये पार्ट है सोप का ये भी हाइड्रोफोबिक है, और जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है ये सरफेस पे इकट्ठा हो जाएगा। और इसके बाहर वाटर है, इसके बाहर क्या है, वाटर है। तो ये जो पोलर पार्ट है आपका जो दिख रहा है हाइड्रोफिलिक, बाहर जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर के मॉलिक्यूल के साथ ये सरफेस पे जो पार्टिकल आपको दिख रहे हैं हाइड्रोफिलिक, ये वाटर के मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्शन करेंगे, और इंटरेक्शन करने के बाद वाटर के मॉलिक्यूल इस डस्ट को बाहर खींच लेंगे। बाहर खींचोगे तो आप देखोगे कि ऐसे पार्टिकल, जो ये डस्ट का पार्टिकल था आपके पास, ये डस्ट था, और डस्ट का नेचर मैंने आपको बताया है ऑयली, तो इसमें कुछ क्लस्टरिंग इस तरह से हुई थी कि सोप के मॉलिक्यूल्स चले गए अंदर तक, और जो सरफेस है, सरफेस पे कौन से पार्टिकल इकट्ठे हो जाते हैं, हाइड्रोफिलिक पार्ट जो है वो सरफेस पे इकट्ठा हो जाता है। और इस तरह से आप देखोगे कि डस्ट के चारों तरफ सरफेस पे आप देखोगे कि सोप के मॉलिक्यूल इकट्ठे हो गए। अब जैसे एक डस्ट का पार्टिकल है, एक ये दूसरे डस्ट का पार्टिकल है, ये एक दूसरा डस्ट का पार्टिकल है, सोप के मॉलिक्यूल बल्क में इसमें अंदर चले गए, और ये दूसरा डस्ट का पार्टिकल है। तो अब आप देखोगे ये एक डस्ट का पार्टिकल है, ये दूसरा डस्ट का पार्टिकल है, ये दोनों अब आपस में जुड़ नहीं सकते, और ये कोलोइडल रेंज में आ गए, कोलोइडल रेंज में आ जाते हैं ऐसा करने से ये, क्योंकि देखो पार्टिकल्स का क्लस्टरिंग होगी टुगेदर। अब ये दोनों पार्टिकल इकट्ठे आपस में जुड़ नहीं सकते, क्यों? क्योंकि इनके ऊपर एक जैसे चार्ज है, इनके ऊपर एक जैसे चार्ज है। एक जैसे चार्ज होने की वजह से ये पार्टिकल आपस में कंबाइन नहीं हो सकते, और ये किस रेंज में आ गए, ये आपके कोलोइडल रेंज में आ जाते हैं। तो ये थी बेटा हमारी क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ डिस्पर्स फेज पार्टिकल। इसमें हमने आज के लेक्चर में सीखा है कि क्लासिफिकेशन सीखी है ऑन द बेसिस ऑफ डिस्पर्स फेज पार्टिकल, जिसमें मल्टी मोलिकुलर, माइक्रो मोलिकुलर कोलोइडल सोल, एसोसिएटेड कोलोइड, क्राफ्ट टेम्परेचर क्या होता है, सीएमसी क्या है, और उसके बाद इसमें क्लीनिंग एक्शन आपको बताया सोप का। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखेंगे जो ये कोलोइडल सोल है आपके पास, आप इन कोलोइडल सोल को कैसे प्रिपेयर करोगे, और प्रिपेयर करने के बाद कैसे आप उनको प्यूरिफाई करोगे। तो बेटा बने रहिए कंटिन्यूअस केमिस्ट्री क्लासेज में। थैंक यू स्टूडेंट्स।